गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 1 एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, जिसमें पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम प्लांट के पार्ट्स को कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाला प्लांट देखो आप, जिसमें ना पूरा प्लांट है हमारे पास। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम इसमें देखें तो क्या होगा इसमें, ये देखो ध्यान से, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये एक लाइन हमने ड्रॉ करी, तो सपोज आप इसको मान लो कि ये लैंड है। क्या है ये? लैंड, यानी कि जमीन, ठीक है। तो क्या हो गया, ये जमीन हो गई आपकी। अब इस जमीन के नीचे क्या होगा कि जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, कहाँ पर? जमीन के नीचे। ये है हमारी जमीन और इसके नीचे की, यानी कि ये लैंड है हमारा पार्ट। इसके नीचे ये जो भी हमें दिख रहा है ये क्या है? हमारी रूट्स। तो ये मिलकर के क्या बनाएंगी? रूट सिस्टम। और जमीन से अगर हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो जितने भी पार्ट्स हमें दिखेंगे, ये पूरे पार्ट जो हमें दिखेंगे वो हमें बताएंगे इसका शूट सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम देखें तो रूट सिस्टम में तो रूट्स हैं, और शूट सिस्टम में क्या क्या चीजें हमारी? हमें स्टेम भी दिख रहा है, हमें लीव्स भी दिख रही हैं, फ्रूट्स भी दिख रहे हैं, बर्ड्स भी दिख रही हैं और फ्लावर्स भी दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? हमारा शूट सिस्टम। तो चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखो इधर अब ध्यान से क्या बोला है। अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। द पार्ट ऑफ प्लांट्स अबव ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट सिस्टम, यानी कि जमीन से ऊपर का हिस्सा हमारा क्या होता है? शूट सिस्टम, जिसमें क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करते हैं? स्टेम हो गई, ब्रांचेस हो गई, लीव्स, फ्लावर्स और बड। ब्रांचेस क्या होती हैं? जो शाखाएं निकलती हैं। स्टेम तना है, लीव्स पत्तियां, फ्लावर फूल होता है और बड जो छोटी छोटी कली होती हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्रूट है तो फ्रूट भी हो सकता है, ठीक। द पार्ट ऑफ प्लांट बिलो ग्राउंड इज कॉल्ड रूट सिस्टम, यानी कि जमीन से नीचे का हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? वो रूट सिस्टम कहलाता है। दिस इंक्लूड्स रूट एंड रूट हेयर्स, यानी कि क्या क्या होंगी? जैसे ये हमारी जमीन, यहाँ से ये रूट निकली। अब आपने देखा होगा रूट में बहुत सारे ऐसे ऐसे भी निकले रहते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये मेन रूट है हमारी, और ये जो साइड साइड से प्रोजेक्शंस निकली रहती है ना ऐसी, ये हमारे होते हैं रूट हेयर्स। इन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स, ठीक है। अब हम फंक्शंस देखेंगे अलग अलग पार्ट के। तो सबसे पहले क्या है आपका? स्टेम। तो चलो देख लेते हैं कि स्टेम क्या काम करता है। इट हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि पौधे को सीधा खड़ा रखने में कौन हेल्प करता है? रूट ने तो होल्ड किया ही हुआ है उसे, साथ में क्या करता है? स्टेम भी उसकी हेल्प करता है, जो उसका तना है। बहुत से प्लांट्स होते हैं जिनका तना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो वो कैसे होते हैं? जमीन पर रेंग कर भी चलते हैं, जिन्हें क्रीपर्स कहते हैं, है ना। तो अलग अलग तरीके से काम होते हैं। तो मेन काम क्या है इसका? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड और वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि रूट ने जो एब्जॉर्ब की हैं चीजें, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, या फूड जो स्टेम में स्टोर है, उनका अपवर्ड मूवमेंट, यानी कि यहाँ से लेकर के, रूट से लेकर के, और वो प्लांट के पूरे हिस्से तक पहुंच जाए, ऊपर की तरफ का जो मूवमेंट है वो ये उसमें ये हेल्प करता है स्टेम। उसके बाद बात आती है लीव्स की। तो लीव्स सबको पता है क्या करती हैं? ये फोटोसिंथेसिस करती हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस में क्या किया जाता है? फूड प्रिपेयर किया जाता है प्लांट के लिए, और ये फूड फिर अलग अलग पार्ट्स में स्टोर कर दिया जाता है। उसके बाद बात आती है फ्लावर की। तो फ्लावर के अंदर क्या है? चलो हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये तो सिर्फ इसमें ऊपर का हिस्सा दिख रहा है। हम इस तरह से, एक आपने देखा होगा ऐसे ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, उसके बाद फिर इस तरह से ये प्लांट की पत्तियां ऐसे होती हैं, और फिर इस तरह से, है ना। एक और बनाती हूँ, रुको। ये देखो ध्यान से, अब ये हो गई हमारी ग्रीन कलर की नीचे की पत्तियां और ये स्टेम जहां पर ये अटैच है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है, हम यहाँ पर आपने ऐसे पत्तियां और अलग अलग कलर्स की देखी होंगी, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह से छोटी छोटी, ऐसे आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे धागे से स्ट्रक्चर खड़े रहते हैं, और साइड में तो ये छोटे छोटे होंगे, लेकिन जो सबसे बीच वाला हिस्सा होगा वो सबसे मोटा सा होता है ना। अब ये देखो, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले ये क्या है? हमारी स्टेम, जिससे ये जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है हमारी? ये जो नीचे की, जो आपने देखा होगा ना, प्लांट तोड़ के कभी उल्टा करके देखना, तो जो कलरफुल पत्तियां होंगी ना, उन्हें सपोर्ट देने के लिए चार पांच कुछ हरी सी पत्तियां उन पे जुड़ी हुई होंगी, उन्हें हम कहते हैं सेपल्स, और ये सपोर्ट करने के लिए होती हैं, ठीक है।
कलरफुल पत्तियां जिन देख के हम अट्रैक्ट होते हैं, हम कहते हैं ना कि ये रेड फ्लावर है, ये येलो फ्लावर है, वो जो कलरफुल पत्तियां बहुत सारी एक साथ होती हैं फ्लावर में, उन्हें हम कहते हैं पेटल्स। ठीक है, और उसके बाद ये जो बीच में सबसे मोटी डंडी एक जो होती है, सबसे बीच में प्लांट के बीच में सबसे मोटी होती है, उसे हम कहते हैं पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है? प्लांट का फीमेल पार्ट। ठीक है, और ये जो आसपास इसके छोटी छोटी लाइंस खड़ी रहती हैं पतली पतली, उन्हें हम कहते हैं स्टेमन। ठीक है, और स्टेमन क्या होते हैं? ये होते हैं मेल पार्ट। ठीक है, तो मेल ये हो गए और फीमेल ये हो गई। तो इसमें क्या होता है मेल और फीमेल में? इसमें जो आपका स्टेमन और पिस्टिल हैं, ये क्या काम करते हैं? रिप्रोडक्शन करने का। यानी कि अगर एक प्लांट ने फ्लावर प्रोड्यूस कर दिया है, तो प्रोड्यूस करने के बाद उसे अपने जैसी और नई जनरेशन भी तो बनानी होंगी, वरना एक बार फ्लावर आ गया उसके बाद अगर प्लांट मर गया तो उसके जैसी तो सारी जनरेशन खत्म ही हो जाएंगी धीरे धीरे। तो ये क्या होता है? ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और उसके बाद है आपका रूट्स। रूट्स क्या करती हैं? एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, यानी कि मिट्टी के अंदर है, तो मिट्टी के अंदर जो भी हमारे क्या होंगे, वाटर होगा, मिनरल्स होगा, ये एब्जॉर्ब करके किसको देंगी? स्टेम को देंगी। और स्टेम क्या करेगा? उसका अपवर्ड मूवमेंट करके सब तरफ उस चीज को फैला देगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है लेबल द प्लांट पार्ट्स इन द फॉलोइंग पिक्चर। ये आपको पिक्चर दी हुई है, इसके प्लांट्स के पार्ट्स को सबको लेबल करना है, आपको लिखने हैं इनके नाम। ठीक, नाम लिखोगे। ऑल्सो मार्क द रूट एंड शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट, यानी कि हम इस तरह से इसको लिखेंगे। ये कौन सा सिस्टम है आपको बताना है, जमीन से ऊपर का, और फिर ये है जमीन के नीचे वाला, तो इसका नाम क्या है। ठीक है, तो रूट और शूट सिस्टम भी बताना है, और साथ में जो ये बॉक्स दिए हुए हैं इनमें इनके नाम भी लिखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेम टू द प्लांट। स्टेम की इंपॉर्टेंस क्या है? अभी हमने पढ़ी थी, ये जो तना है बीच में मोटा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या काम कर रहा है ये। तीसरा है व्हाई प्लांट लीव्स आर जनरली ग्रीन इन कलर। ग्रीन इन कलर क्यों होती हैं? क्योंकि इन्हें फोटोसिंथेसिस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है इन्हें? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए। और क्लोरोफिल किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। और ये ग्रीन कलर का क्लोरोफिल इनमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, जिससे कि ये सनलाइट को ट्रैप कर सकती हैं। इसी वजह से ये कैसी दिखती हैं? हमें ग्रीन दिखती हैं। उसके बाद है राइट वन फंक्शन ऑफ द रूट्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट। अब क्या करना है आपको? रूट का और लीव का एक एक फंक्शन लिखना है। ठीक है, तो ये आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, इसको आप नोटबुक में करेंगे अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।